Like, subscribe and press the bell icon. सना एक छोटी सी जगह चौक 47 की रहने वाली लड़की थी। पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी, लेकिन समर वेकेशन में अपने गांव वापस आई। उसकी दादी एक पुरानी जमीन की मालकिन थी, जहां एक हाथ से बनी हवेली थी। पुरानी, लेकिन अब बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, लेकिन सना हमेशा हंसा करती थी कहकर, अजीब लोग हैं गांव वाले, अंधेरा देखते ही भूत कह देते हैं। रात का वक्त था, 11:40 बज चुके थे। बिजली चली गई, बाहर तेज हवा चल रही थी। सना ने टॉर्च ऑन की और बैल्कनी से देखने लगी कि हवा कितनी तेज है। उसने देखा पुरानी हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और हवा के साथ हिल रहा है। उसने दादी से कहा, दादी, वो हवेली का दरवाजा बंद नहीं है? दादी ने चुप करवा दिया। बेटा, वो जगह मत देखना, वहां सिर्फ दरवाजा नहीं, कुछ और भी खुलता है। सना ने हंस कर कहा, दादी आप भी, और अपने कमरे में चली गई। लेकिन क्यूरियोसिटी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। सुबह उसने अपनी दोस्त ज़ारा को बुलाया और कहा, चल वो पुरानी हवेली देखते हैं, मैं प्रूव करूंगी कि यहाँ कुछ नहीं है। ज़ारा डर गई। पागल है, लोग कहते हैं उस रात के बाद कोई वहां गया ही नहीं। लेकिन सना ने जिद की। दोनों दोपहर के वक्त वहां गए। हवेली बिल्कुल सूनी थी, हवा अंदर घुसकर चीखें जैसी आवाज करती थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी, जिन पर मुंह पर धूल छाई हुई थी। एक बड़ी तस्वीर में एक आदमी था, सफेद शेरवानी में। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे सीधा देख रहा हो। ज़ारा ने कहा, सना चल चलते हैं यहाँ से, यहाँ अजीब खुशबू आ रही है। सना बोली, बस एक कमरा और देख लेते हैं। वो अंदर गई। कमरा बंद था। दरवाजा धक्का मार के खोला और अंदर एक कुर्सी थी, जिसमें किसी ने रस्सी बांधी थी, जैसे किसी को बांधा गया हो। नीचे जमीन पे कुछ पाँव के निशान थे, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से। अचानक ज़ारा चीख मारी, सना वो तस्वीर! सना ने पलट के देखा। जो तस्वीर दीवार पे थी, उस आदमी का चेहरा अब काला था, आंखें गायब, बस एक काली परछाई रह गई थी। दोनों भाग के बाहर आई, लेकिन जैसे ही निकलने लगी तो हवेली का दरवाजा बंद हो गया। सना ने जोर से खींचना शुरू किया, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। फिर वो आवाज आई, धक धक धक। सना ने टॉर्च उस तरफ मारी, कुछ नहीं था। आवाज और पास आई। ज़ारा रोती हुई बोली, किसी ने कहा था ना, यहाँ कोई नहीं जाता। अचानक उसने देखा एक आदमी सफेद शेरवानी में खड़ा था, वही जो तस्वीर में था, लेकिन उसका चेहरा अब साया बना हुआ था। वो हल्की सी आवाज में बोला, दरवाजा तो तुमने खोला है, अब वापस नहीं जाओगी। दोनों चीखने लगी। सना ने जोर से दरवाजा धक्का मारा और इस दफा वो खुल गया। दोनों भागकर बाहर निकल गई। हवेली से निकलते ही ज़ारा ने कहा, रुको सना, मेरा दुपट्टा अंदर रह गया। सना ने मुड़कर देखा। हवेली का दरवाजा अब बंद नहीं था, बिल्कुल बंद भी नहीं, गायब था, सिर्फ दीवार बची थी। रात को सना ने अपने सपना देखा। वो वही हवेली के अंदर बंद है और तस्वीर में खुद उसका चेहरा बन गया है। सुबह दादी ने बुलाया, बेटा ज़ारा कहाँ है? सना ने कहा, वो मेरे साथ थी कल। दादी चुप हो गई, धीरे से बोली, बेटा ज़ारा तो 3 साल पहले मर चुकी थी, उसकी रूह वहीं हवेली में फंसी थी। सना का रंग उड़ गया। उसके मोबाइल में अभी उस दिन की सेल्फी थी, हवेली के सामने, और उसमें सिर्फ सना थी, ज़ारा नहीं। अगले दिन सुबह जब लोगों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा,
تو سب سے پہلے اسے بند کر دیا، لیکن اس دفعہ حویلی کے باہر ایک لکڑی کا بورڈ لگا دیا گیا جس میں لکھا تھا: ہر بند جگہ میں بھوت نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ راز چھپے ہوتے ہیں، اور ہر راز کو جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ دی مورل آف دی اسٹوری از، انسان جب حد سے زیادہ کیوریوسٹی میں چلا جائے تو وہ خود اپنی مصیبتیں بلاتا ہے۔ ہر چیز کو سمجھنا ضروری نہیں، کچھ دروازے بند رہنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔